हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डाउनलोड आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये रेजोनेट हो। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है अपने पैर में, राइट पैर में कुछ पंजे के पास कोई नस आपको फील हुआ हो कि कोई नस खिंच रही है, नस चढ़ रही है। एंड आपको अपने हाथ में भी, राइट हैंड में, ठीक है, किसी प्रकार से आपको अपनी उंगलियों के पास कोई पेन महसूस हो सकता है। या सो ये कुछ मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करिए, अपने रूटीन का ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को आपको ध्यान में चेक में रखने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके और पॉसिबिलिटी है कि आपने किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली हो, तो टेक अ सॉल्ट बाथ। आपको सॉल्ट बाथ लेने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी प्रकार से आप अगर अपनी एनर्जी को क्लेंस कर सकते हैं तो डू सम क्लेंजिंग। ओके सो ये कुछ मैसेज आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, डिवाइन एनर्जीज क्या गाइड करना चाहते हैं। ओ माई गॉड, ओके, वाओ, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके ओके, आई टेक दिस वन ऑल्सो। राइट, बॉटम की एनर्जी आ रही है। पावरफुल एल्केमिस्ट है आप, ठीक है। डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो आपको चैलेंजेस के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। आपके जीवन में क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपको इन चीज़ों पर कोई फोकस नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप पूरी तरह से शील्डेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। एज फार एज यू आर डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। आप इस चैनल के माध्यम से गाइड किए जाते हैं और आपको डिवाइन एनर्जीज गाइड करती हैं, ठीक है। तो आपको आपका फोकस होना चाहिए अपने डिजायर्स पर, अपनी चिंताओं पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में क्या दिक्कतें हो रही हैं उन पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। तो आपको ये कहा जा रहा है कि फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, ओनली फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, ठीक है। आप जीवन में क्या चाहते हैं उन पर ही आपका फोकस होना चाहिए। आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या है, उस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। या यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, मोर इन स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। या तो आप मुझे बहुत एक्सपीरियंस सोल दिख रहे हैं, ठीक है। आपने जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके जीवन में रही है, ठीक है, जिनका आपने बखूबी सामना किया है और आपने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको आत्ममंथन की ज़रूरत है। अब आपने जो चीज़ें सीखी हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपने इकट्ठे किए हैं अपने जीवन में, कठिनाइयों को झेल झेल के आपने जो चीज़ें समझी हैं, ठीक है, अब उनका उपयोग करने का समय आ रहा है और उससे लोगों का उद्धार करने का समय आया है, ठीक है। आप लोगों का भला करिए, लोगों को हील करिए। आपने जो चीज़ें सीखी हैं उनको अप्लाई करने का समय आ चुका है, ठीक है। और आपको आत्ममंथन करना है, राइट। आप उन चीज़ों का उपयोग कहाँ पर करते हैं, आप दूसरों को उस परेशानी में पड़ने देना चाहते हैं या नहीं, आप दूसरों की सहायता करते हैं, जो कुछ भी आपने सीखा है आप किस प्रकार से उस चीज़ का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपसे डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं, ठीक है। आप ये बात सोचिए कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को कहाँ पर लगाने वाले हैं। ओके, कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो आपके पितरों को, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि सिर्फ आप ही उनका उद्धार कर सकते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके एंसेस्टर्स, ठीक है। तो मैंने कई बार कई वीडियोस में बताया भी है एक उपाय, अपने एंसेस्टर्स को और ज़्यादा प्राउड फील कराइए, अपने एंसेस्टर्स को और ज़्यादा स्पेशल फील कराइए, अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त करिए। मैंने आपको कई बार ये उपाय बताया है। अमावस्या के दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक है। एवरी अमावस्या यू कैन डू दैट। और आपको करना क्या है, आपको एक लोटे में, एक तांबे के लोटे में, तांबा क्या है, सूर्य, जो सूर्य है वो हमारे पिता हैं, पितृ हैं हमारे, ठीक है। तो आप उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल भरिए और उसमें आप 2 बूंद गंगा जल डालिए, और अगर आपको कहीं से अशोक का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। आप उस जल को लेकर जाइए, ठीक है। आपको किसी शिवालय में जाना है, कोई मंदिर जिसमें शिव परिवार उपस्थित हो, और वहां पर जाकर आपको शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाना है, उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करना है।
और जलेरी से होते हुए उस जल को आपको एक्यूमुलेट कर लेना है, ठीक है, वापस से उसी लोटे में। और अशोक के पत्ते से आपको घर आकर के उस जल से अपने पितरों की फोटो पर आपको छिड़काव करना है। आपके लव्ड वंस जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी फोटो पर आपको छिड़काव करना है, ठीक है। उनकी फोटो पर आपको एक चंदन का तिलक लगाना है। और अगर आपको कहीं से पीले फूल मिल जाते हैं तो आप उनकी फोटो के आगे उस पीले फूल को भी रख सकते हैं। और अगर आपके पितरों की फोटो आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में उस जल का छिड़काव करना है, ठीक है। जो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो आपके पितरों का कोना है। उस साउथ वेस्ट कॉर्नर पर आपको अपने पितरों का एक स्थान बनाना चाहिए, ठीक है। हमेशा उनकी पूजा पाठ वहाँ पे चलती रहे। आप हमेशा उनके हर अमावस्या को आप उनको स्पेशल फील कराएं। और जितना ज़्यादा आप मेरी बात ये मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जितना ज़्यादा आप अपने पितरों को स्पेशल फील कराएंगे उतना ज़्यादा वो आपको स्पेशल फील कराने वाले हैं जीवन में, ठीक है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। आपके जीवन में उनका आशीर्वाद हमेशा बरसता रहेगा और आप जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे। ओके, तो डू दिस। ओके, ये आपके पितर आपसे बोलना चाहते हैं और उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन उपाय नहीं है, बहुत सरल सा उपाय है। अगर आप चाह लें तो आप करके अपना जीवन और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, उनका भरपूर प्यार। वो वैसे भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनको और ज़्यादा स्पेशल फील कराएं, राइट। सो यस, ये मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। सो डिवाइन एनर्जीज आपसे कह रहे हैं कि आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है ना, आप उसको ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपका जो ईश्वर के प्रति जो एक आस्था है, जो आपकी एक एक अनकंडीशनल प्यार है ईश्वर से, उसको नोटिस किया गया है, वो उनकी नॉलेज में है। और वो भी आपसे बताना चाहते हैं कि वो भी आपसे अपार प्रेम करते हैं, वो भी आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार। ओके, अनकंडीशनली वो आपसे प्यार करते हैं। या ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपको काम डाउन रहना है, ठीक है। आपको हो सकता है किसी प्रकार से अचानक से बहुत ज़्यादा क्रोध वगैरह आए, बहुत कोई आपको एकदम से ट्रिगर करने की कोशिश करे, आपको आपसे रिएक्शन पाने की कोशिश करे, तो आपको बहुत काम डाउन रहना है, ठीक है। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है, काम डाउन रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड आपको दूसरों में भी अच्छाइयाँ देखनी है और अपने में भी आपको अच्छाइयाँ देखनी है, राइट। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अच्छाई पर ही फोकस करना है, ठीक है। किसके अंदर क्या खराबी है, किसके अंदर क्या कमी है, किसके अंदर क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, कौन कैसा है, आपको इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, ठीक है। आप बहुत प्रिय हैं इनके और आपके एंसेस्टर्स के, ठीक है। तो आप इसीलिए प्रिय हैं बिकॉज आपका जो फोकस है ना वो छोटी चीज़ों पर नहीं है, तो आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि उसको मेंटेन करिए, राइट। आप एक अल्केमिस्ट हैं और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, आप उनको समस्याओं को ना एक सफलता में परिवर्तित कर लेते हैं। सा से समस्या, सा से सफलता। तो आप जीवन में समस्याओं को सफलता में परिवर्तित करना जानते हैं, या ये शक्ति आपके अंदर वास करती है। ओके, सो आपके ऊपर गर्व है आपके एंसेस्टर्स को, ये आपसे कहना चाह रहे हो, ओके, एंड डिवाइन एनर्जीज को भी, राइट। सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, ये आना चाह रहा है ब्रेकिंग फ्री, ओके, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट, गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन नाउ। सो आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। आप किसी प्रकार के नेगेटिव ईवल एनर्जी के ट्रैप में थे आप काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। आप हो सकता है कि कोई नकारात्मक सोच आपके जीवन पर हावी थी, तो उस नकारात्मक सोच से आप मुझे आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यू आर ब्रेकिंग फ्री। आप हर प्रकार के नेगेटिव ईवल चीज़ों से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, चेन्स को तोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, या ओके, वाओ, नर्चर, ग्रोथ, oh my god, yeah, see, attend to your bond with love and patience, trust, support, playful, yeah, so आप बहुत नर्चरिंग हैं, ठीक है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, लोगों का ध्यान रखना,
आप अपनी लव्ड वंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है, और इसीलिए यूनिवर्स आपके जीवन में किसी ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। या आपके बॉन्ड में आपके इस लविंग बॉन्ड में पेशेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत सारा प्यार आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपको ट्रस्ट करना है, आपके अंदर जो ट्रस्ट है ना वो बढ़ने वाला है। आप और ज़्यादा लाइटली लेंगे चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस वे में आप हैंडल नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी चीज़ों को बुरा मान जाते थे, तो अब आप चीज़ों को ज़्यादा जल्दी बुरा नहीं मानेंगे। अब आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेने वाले हैं, ठीक है। अब आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगेंगी जैसे आपको पहले लगती थी। ओके, बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली, या आप अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर कर पाएंगे, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को आप शेयर करने में हिचकिचाएंगे नहीं। आप पहले हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब आप अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करेंगे। बहुत एक्सप्रेसिव आप मुझे होते हुए दिख रहे हैं, या आप वल्नरेबल होने में शर्माएंगे नहीं, ऑनेस्ट रहेंगे अपनी फीलिंग्स के साथ। आप मुझे ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। आप जैसा फील करेंगे ना, आप वैसा ही आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे। जैसा आप फील करेंगे, आप सामने वालों को वो चीज़ बताएंगे कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग रूट्स, आपके रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या फेथफुल, फ्रेंड्स फर्स्ट, बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विद समवन। सो आप, हो सकता है किसी के प्रति आपका जो विश्वास है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के प्रति आपका विश्वास बढ़ रहा है। आप बहुत एक ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके अंदर विश्वास की कमी थी, आप लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते थे, तो अब आप लोगों पर विश्वास कर पाएंगे। ओके, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ एक्शन एंड इमोशंस, स्टेपिंग अप, स्टीयरिंग, या सो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल संभाल रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है ना वो किसी और के हाथ में था। आपकी लाइफ का कंट्रोल हो सकता है किसी प्रकार के इवल स्पेल्स का सहारा लेकर आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो आपने अपनी लाइफ को अपनी कंट्रोल में ले लिया है, ठीक है। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने वाले हैं, या अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, आप उन चीज़ों के लिए जिम्मेदारी लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं। ओके, या चूज वाइजली, तो आपको बोला जा रहा है जोश में आकर कोई भी गलती मत करिएगा, चूज वाइजली, ठीक है। अपने जीवन के निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिए। वेट, थोड़ा आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, वेट, कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट। तो आप अचानक एकदम से विग्रेस वे में आकर के किसी से चीज़ें खराब नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपको वेट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जहाँ पर चीज़ें खराब हो रही थी उनको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरे सामने वाले पर्सन का भी साइड आपको समझने की कोशिश करनी है, ट्रस्ट करना है, विश्वास रखना है आपको। कंसिडर लॉन्ग टर्म इश्यूज बिफोर यू कमिट, तो आप अगर किसी भी प्रकार के कमिटमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको बोला जा रहा है कि इससे पहले आप किसी प्रकार के कमिटमेंट में जाए, आपको लॉन्ग टर्म में आने वाली जो समस्याएं हैं उन पर भी ध्यान देना है, उन पर भी आपको थोड़ा सा सोच विचार कर लेना है। ओके, तो एकदम से जोश में आकर के होश नहीं खोना है, ये चीज़ आपको कह रहे हैं। ओके, राइट। लव स्टोरीज, या कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड, या टफ लव, ट्रुथ टॉक। तो किसी ने तो टफ लव का सामना किया है, ठीक है। आपके प्यार में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ रही हैं, तो मुझे आप लोग कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके और आपके लवर के बीच में। आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं। सच्चाई, सत्य क्या है उस पर आप लोग डिस्कस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, आप लोग हो सकता है आप लोगों की कोई लव स्टोरी रही है जो अनसेट थी, अनक्लियर थी, आप लोगों ने एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करी थी, खुलकर चीज़ें बोली नहीं गई थी, तो अब चीज़ें मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आप लोग एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को, या हार्मनी आने वाली है।
being in tune with each other and getting along. Yeah, good rapport, easy going, harmony. या सो एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होने वाला है आपके फैमिली में, ठीक है। जब आप पूरी तरह से ब्रेक फ्री करेंगे हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव एनर्जी से, तो उसके बाद आपके जीवन में मुझे हार्मनी बेस्टो होती हुई दिख रही है, एक हार्मनी आती हुई दिख रही है आप लोगों के बीच में। ओके, बहुत सारे हैं। आर्टिक वन, लव विंग्स, या okay, yeah, real deal, good match, having gentle spirit and being able to care deeply. yes, so आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, आप भी उनकी बहुत केयर करने वाले हैं। या आप लोग रियल डील हैं, ठीक है, गुड मैच है, बेस्ट वर्जन है, आप लोग बहुत अच्छा मैच है एक दूसरे का। लव्स विंग्स, किसी को विंग्स बहुत पसंद है, ठीक है, पंख वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप पुट असाइड डिफरेंसेस एंड सोर टू द नेक्स्ट लेवल। या सो आपके जीवन में क्या दिक्कतें चल रही हैं, किसके साथ क्या परेशानी चल रही है, उन चीज़ों को साइड में रखिए और नेक्स्ट लेवल पर सोर करिए, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर अपने जीवन में आगे बढ़िए, आपको बोला जा रहा है। ओके, डिवाइन डिवोशन असेंड, तो आपकी एनर्जी असेंड करिए, आपकी एनर्जी को रेज किया जा रहा है। अब आपकी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर में आपको ले जाया जा रहा है। तो जो चीज़ें आपके जीवन में हो गई, उन चीज़ों को पीछे छोड़िए, जो टफ चीज़ें थी, जो चैलेंजिंग चीज़ें थी, उनको पीछे छोड़िए। अब आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, असेंड कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक लेवल बढ़ाया जा रहा है। ओके, आपके अंदर दैवी ऊर्जा वास करती है, ठीक है, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, या सो डिवाइन एनर्जीज हैं आपके अराउंड, आप खुद डिवाइन एनर्जीज का एक अंश हैं। सो यू आर हैविंग सम, आई कैन सी ट्रैवल, चेंज प्लान्स, हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। तो कुछ एडवेंचर आ रहा है, कोई ट्रैवल पर जा रहा है, कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, नए फ्रेंड्स बनाने वाले हैं, कोई नए दोस्त वगैरह बना रहे हैं, कोई अपने प्लान्स चेंज कर रहा है, ठीक है, किसी के प्लान बदल गए हैं। लॉयल्टी, ट्रू लव, डिवोशन, स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन्स। या सो आपके जीवन में जो भी समस्याएं रहीं, ठीक है, अच्छा समय, खराब समय, तो आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं, आपके जीवन में ऐसे पार्टनर है। डिवोशन, फुल डिवोशन है उनका आपके लिए, आपके अच्छे समय में, आपके खराब समय में वो हमेशा आपका साथ निभाते हुए आपको दिखेंगे। लॉयल्टी है उनके अंदर, ठीक है, बहुत लॉयल पर्सन आपके जीवन में मुझे दिख रहे हैं। या ट्रू लव, और ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। ओके, फुल डेडिकेशन है उनका। आप लोगों की लव स्टोरी रही है कुछ, और आप लोग मुझे उस लव स्टोरी के बारे में कुछ ट्रुथ टॉक करते हुए दिख रहे हैं, डिस्कस करते हुए, आप लोग क्लियर कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है आप लोगों के बीच में। राइट, सो ये कुछ मैसेज है जो आपके लिए यूनिवर्स ला रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, कौन सी बात मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए। ओके, राइट, ओ माय गॉड, सी 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बहुत स्पीड से धन आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है, कुछ इनहेरिटेंस देख रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा स्पीड से धन आपकी तरफ आने वाला है। ओके, कमिटमेंट आपकी तरफ आने वाला है, आपके पार्टनर आपको कमिट करने वाले हैं, या आपके पार्टनर आपकी तरफ कमिटमेंट के साथ लौट रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट उनकी तरफ से आता हुआ मुझे दिख रहा है। वाओ, आप लोग डिटैच हो गए थे, एक दूसरे से दूर हो गए थे, आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स विड्रॉ कर ली थी एक दूसरे से, तो मुझे लौटते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। या वाओ, हीलिंग हो रही है, ठीक है, अगर आपके धन में कुछ दिक्कतें चल रही थी तो आपके धन को हील किया जा रहा है, आपकी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपकी फैमिली की दिक्कतों को हील किया जा रहा है। आपकी जो ऊर्जा है ना, वो बहुत नर्चरिंग है, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी है आपकी।
ओके, समथिंग अबाउट कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, लव, केयर। डेफिनेटली यहाँ कमिटमेंट की बात तो आ रही है, स्ट्रांगली आ रही है। पब्लिक रिकॉग्निशन, अबंडेंस, वाओ। सो बहुत सारी हैप्पीनेस मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में आते हुए। आप बहुत हैप्पी रहेंगे। कमिटमेंट आ रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है और वो बिना देरी करे आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर वो कमिटमेंट नहीं भी चाहिए, या सो मुझे दिख रहा है कि आप उस कमिटमेंट को डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए कोई कमिटेड है, कोई किसी प्रकार का कमिटमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है। या सो डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है, आप लोगों के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही हैं, एंड किसी ने डिसीजन लिया है, ठीक है, किसी ने कुछ फैसला लिया है आपके लिए, किसी ने आपको चुना है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। और आपको वो अपनी खुशी मानते हैं, वो मानते हैं कि आप में ही आपके साथ ही वो हैप्पी फील करते हैं। तो ये चीज़ किसी को समझ में आ चुकी है, या सो वो बिना देरी करे आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे दूर जाकर वो आप पर नज़र रखते थे, उनको पता है कि आप ओके। सो ये कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। आपसे दूर जाकर भी वो हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, कि उनको पता है कि आप बहुत लविंग एनर्जी आपकी उनको फील होती है, ठीक है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है आपकी, बहुत या संपन्न व्यक्ति हैं। आपको किसी चीज़ की कोई दरकार नहीं है, आप किसी चीज़ के लिए आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं है, आप संपन्न हैं, इंडिपेंडेंट सोल है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी। या ओके, आपने हो सकता है इस पर्सन के साथ कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं पास्ट में, ठीक है, कुछ दिक्कतें आप लोगों के बीच में रही हैं, हो सकता है फैमिली इश्यूज रहे हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन वो सारी चीज़ें, वो सारे पैटर्न हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं, या आपके अकेलेपन को दूर किया जा रहा है। आपने मैनिफेस्ट किया है ये चीज़, कि आपने ईश्वर से मांगा है कि आपके अकेलेपन को दूर किया जाए, तो आपकी इस विश को पूरा किया जा रहा है। ओके, आप एक एनलाइटेंड सोल हैं, बहुत पेशेंस के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। वाओ, डेफिनेटली कुछ द वेट इज़ ओवर, इंतज़ार ख़त्म हुआ, डिस्टेंस ख़त्म हुआ, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ। ओके, और कोई मैसेज? कुछ डिसीजंस थे जो आपने लिए हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा फैसला आपने किया है, कुछ तो डिसाइड हुआ है यहाँ। ओके ओके, समवन इज़ रियली क्रशिंग ओवर यू, ठीक है, कोई आपके कॉन्फिडेंस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। किसी की तरफ से आपको मैसेज मिल सकता है, हो सकता है आपको किसी ऐसे पर्सन की तरफ से मैसेज मिलने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, आपके कोई सीक्रेट एडमायरर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनकी तरफ से आपको मैसेज मिलने वाला है। और ये जो पर्सन है ना, ये आपके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ को पूरी तरह से टेक ओवर कर लें, आप उनके हो जाएं, ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज मैं यहाँ चैनलाइज मुझे मिल रहा है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ दिक्कतें रही हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये इनको बहुत लॉस वाली फीलिंग आती है आपके बिना। ओके, बहुत लॉस्ट फील करते हैं ये, इनको ऐसा लगता है बहुत कुछ खो गया इनसे, ठीक है, इनसे कुछ बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं वो। या मुझे ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इस पर्सन का, ठीक है, सोल लेवल पर आप लोगों का कुछ बॉन्ड मुझे दिख रहा है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये, या कंफर्म किया जा रहा है यहाँ पे। तो पास्ट में हो सकता है ये अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे थे, आपसे ओपन अप नहीं हो रहे थे, लेकिन अब मुझे ये आपसे ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं ये,
ठीक है, चीज़ों को सुधारने वाले हैं, या आपके और उनके रिश्ते पर ये वर्क करना चाहते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, न्याय देना चाहते हैं ये आपके इस रिश्ते को। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रही है। ठीक है, फ्रेंड्स की, फैमिली की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रही है लोगों की। लेकिन आप लोगों का ये जो बॉन्ड है ये और ज़्यादा गहराता दिख रहा है मुझे, और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। क्लियरली आप लोग कम्युनिकेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। टफ लव है ये। ठीक है, तो ये आसान प्यार नहीं है, लेकिन आप लोग सच्चाई को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ट्रुथ टॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का ये जो बॉन्ड है, द लवर्स का बॉन्ड, ये और ज़्यादा गहराने वाला है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। या तो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को एंजॉय करने वाले हैं, आप हैप्पी फील करेंगे। आपके जीवन में जिन चीज़ों की कमी थी वो कमी आपके जीवन से दूर होंगी। ठीक है, म्यूचुअल लव की एनर्जी मुझे दिख रही है। प्रॉमिसिंग कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि आपने उस चीज़ को डिमांड नहीं किया है, लेकिन आपको फिर भी वो चीज़ आपके पार्टनर आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, आपके जो लवर हैं वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, आप नहीं भी मांग रहे हैं तो भी वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपको कॉम्बो पैक के बारे में बता चुकी हूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। एंड ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट, ये जो प्रोटेक्टर्स हैं ये हमें हमेशा धारण करके रखना चाहिए। ठीक है, सो दैट हम ईवल आई से प्रोटेक्टेड रहें, जेलेसी से प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, नेगेटिव इंटेंशंस जो लोग हमारी तरफ कास्ट करते हैं ना, उनसे हम प्रोटेक्टेड रहें। एंड ये जो कवच है ये हर प्रकार के ईवल स्पेल को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। ठीक है, अगर आपके अराउंड किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल होगा, कोई ब्लैक मैजिक, कोई गंदी काली क्रिया करी गई होगी, तो ये उसको जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखता है। ओके, इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं। एंड अगर आप चाहें तो आप अलग अलग भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फील फ्री टू SMS मी ऑन माई नंबर 8233024708 एंड आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के। ओह माय गॉड, या सो कोई काला जादू आपके आगे टिक नहीं सकेगा, उसको वहीं भेजा जाएगा जहां से वो आया है। तो ये कंफर्म किया जा रहा है कि चीज़ें, जिस भी प्रकार की ईवल स्पेल आपकी तरफ करे गए, उन चीज़ों को बैकफायर किया जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू 1000, मल्टीप्लाई इंटू 100, जो भी आप कहना चाहें, ये पूरी तरह से बैकफायर किया जा रहा है टू द सेंडर। ओके, जिस किसी ने भी भेजा है ये नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव इंटेंशंस, वो उन्हीं की तरफ वापस भेज दिया गया है। अ घोस्ट अराउंड योर एनिमीज, तो आपके जो शत्रु हैं, ठीक है, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन जो कोई आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, उनके अराउंड किसी प्रकार का कोई भूत प्रेत, इस प्रकार का कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है, हो सकता है। ठीक है, वॉन्ट्स टू स्पॉइल योर लाइफ, तो आपकी लाइफ स्पॉइल करना चाहते हैं ये जो कोई भी लोग हैं ना, जो इवल स्पेल्स करते हैं आपके अगेंस्ट। दीज पीपल दे वॉन्ट टू स्पॉइल योर लाइफ। हेटर्स हैव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो इनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बिकॉज ये खुद को छोटा महसूस करते हैं आपके आगे, आपकी ऊर्जा के आगे ये बहुत ज़्यादा छोटा महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत लो स्टैंडर्ड है इनके, तो इस वजह से बिकॉज ऑफ इंफीरियोरिटी ये आपको टारगेट करते हैं। ओके, मिरेकल्स के सीज़न में आपका स्वागत है, लेकिन चमत्कारों के सीज़न में आपका स्वागत है। तो ये लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइन एनर्जीज क्या चाहते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आप एक अल्केमिस्ट हैं और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, तो बहुत पावरफुल ऊर्जा आपके अराउंड है एंड आपके जीवन में मिरेकल्स हो रहे हैं, अल्केमाइज कर देते हैं एनर्जी को। ठीक है, आपके आसपास जो पावरफुल एनर्जीज है ना, वो अल्केमाइज कर देते हैं उन चीज़ों को। जो भी नेगेटिव इवल स्पेल आपकी तरफ भेजा जाता है ना, उनको परिवर्तित कर दिया जाता है आपकी सफलता में। ओके, सो आप एक पावरफुल अल्केमिस्ट हैं। या योर हेटर्स डोंट इवन स्लीप, तो आपके हेटर्स की नींद हराम हो चुकी है बिकॉज उनके इवल स्पेल्स काम नहीं करते हैं आप पर, कोई असर नहीं होता उन चीज़ों का आप पर। नार्सिसिस्ट लोग हैं ये, बहुत ज़्यादा अहंकारी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अहंकार है, राइट। उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। सो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट एनर्जी है। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, कोई आपको ये कहना चाहता है उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। ओके, राइट, ट्रुथ रिवील्ड, सत्य आपको बता दिया गया है। ठीक है, आपको सत्य पता चल चुका है, और जब आपको सत्य पता चल जाता है ना इवल स्पेल्स के बारे में, तो वो वैसे भी नल वॉइड हो जाते हैं। ठीक है, आपको हर किसी के इंटेंशंस पता है, आप रीड कर सकते हैं लोगों को। दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर देन देम, तो उनको बहुत परेशानी होती है, आप उनसे बेहतर हैं। ठीक है, तो आपको यू कैंट हेल्प इट, यू आर अ डिवाइन सोल, आप एक डिवाइन बीइंग है, तो आप उस चीज़ की उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ईश्वर के परम प्रिय हैं, अनकंडीशनली वो आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ के लिए बस यही हो सकता है कि जो भी आपके जीवन के लोग हैं, जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो आपसे हेट करते हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं, ठीक है, इस प्रकार के लोगों को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, हेटर्स को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सो आपके हेटर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि उनको अपने ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है, बजाय कि आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करने के। सो दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम, तो ये आपके जीवन का पीक ईयर है। ठीक है, बहुत बड़ी सफलता का साल है ये आपके लिए। वेयरिंग ग्रीन कलर क्लॉथ्स, सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, येलो कलर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पावर, मनी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, ओके, योर हेटर गिव्स यू वेरी इविल स्टेयर, तो आपके हेटर्स आपको बड़ी नफरत भरी नजरों से देखते हैं। ठीक है, बहुत हेट्रेड, ठीक है, घृणा से। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल, सी। सो आपको डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं कि आपके हेटर्स तो आपको इस प्रकार से देखते हैं, बहुत हेट्रेड की नज़रों से, लेकिन आप एक ब्यूटीफुल सोल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। ठीक है, आप बहुत डाउन टू अर्थ है, हम्बल पर्सन है, आपके अंदर अपनी सफलता का कोई घमंड नहीं है। सेल्फलेस लव, या सेल्फलेस लव है आपके मन में, सबके लिए प्रेम है आपके मन में ना। डाउन विद फीवर, हो सकता है किसी को फीवर है, डाउन विद फीवर। ओके, एनिमीज गिवन अप, तो आपके एनिमीज ने गिव अप करने का सोच लिया है। ठीक है, आपके एनिमीज गिव अप करना चाहते हैं, वो थक गए हैं, अपने सारे ड्रामे करते करते वो थक चुके हैं। दिस इज द ईयर ऑफ वेल्थ फॉर यू, या सो दिस इज द ईयर ऑफ वेल्थ फॉर यू, महाधनी बनने का साल है ये आपके लिए। ओके, ये धन का साल है आपके लिए। ओके, वन लास्ट, पैशनेट लव, या पैशनेट लव आ रहा है आपकी तरफ। सो कोई आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में प्यार करते हैं, या समवन इज रियली रियली यू नो इन लव विद यू, कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, बट आपको बोला जा रहा है चूज वाइजली। ओके, लॉन्ग टर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, उनके लिए आपको वॉचफुल रहना है बस। ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। अथॉरिटी, या आप एक अथॉरिटी फिगर हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन हो सकती है आपकी समाज में। यू हैव सम टाइप ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी पोजीशन यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट,
एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. आई लव यू ऑल. थैंक यू.